और आज कार्यक्रम की शुरुआत आपको अलर्ट करने के साथ। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर वो खूबसूरत चीज जो आपकी आंखों को बहुत अच्छी लग रही है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छी ही हो। दिखावा झूठा भी हो सकता है। इस बात को आज याद दिलाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि इस ठंड में लोग स्वाद का मजा कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं और फिर बीमार पड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। पत्तेदार हरी सब्जियां, साग, रंग बिरंगे फल, तेल, घी, पनीर और तरह तरह के मसालों से बनी चीजें बेशक आपको लुभाती होंगी, लेकिन कुछ भी खाने से पहले जांच परखना उसे जरूरी है, क्योंकि सब्जियां फलों को पकाने और चमकाने के साथ साथ उनका साइज बढ़ाने के लिए केमिकल डाले जाते हैं ताकि मोटा मुनाफा कमाया जा सके। तो वहीं बारीकी से देखने पर मिर्च, मसालों और तेल, घी, पनीर में भी मिलावट नजर आती है, जो लिवर, किडनी और पेट को तो खराब करती ही है, आंतों में अल्सर, कोलाइटिस और पाइल्स जैसी परेशानी भी देती हैं। जी हाँ, चौंकने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ आप पहले से जानते हैं, बस आंखें बंद किए बैठे हैं। अच्छा, सेहत का आधार अच्छा आहार ही है और तभी हरी साग सब्जियां, फल, दूध, घी, इन सारी चीजों के लिए आपसे कहा जाता है कि ये सब चीजें खाइए। लेकिन इसके साथ साथ मिलावटी जहर भी हमारे शरीर तक पहुंच जाता है, कई बार जान के, कई बार अनजाने। हुसैन, और इसकी वजह से कई बार एलर्जी की परेशानी भी लोगों में शुरू हो जाती है, क्योंकि मिलावटी चीजें जब शरीर में जाती हैं तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करना शुरू करता है और ये एलर्जी में कई बार बदल जाता है। और एलर्जी होने पर वो फिर प्योर चीज़ों को भी नहीं पचा पाता है। जैसे कुछ लोगों को दूध, पनीर खाते ही स्किन पर रैशेस और इचिंग होने लगती है, तो कुछ लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और बिल्कुल तमाम ऐसे लोग हैं जो मिलावटी खान पान की वजह से अपना पेट खराब करके बैठे हैं। चलिए आज स्वामी जी से जानेंगे कि आंतों में जमे मिलावटी जहर को कैसे शरीर से निकाला जाए, शरीर को डिटॉक्स करके डाइजेशन कैसे परफेक्ट बनाया जाए, उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा दुर्भाग्य है स्वामी जी कि आज के बहुत वक्त में प्रणाम हुसैन भाई, पूजा जी, प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी हमें ये खबर नहीं होती कि जो चीज हम खा रहे हैं उसमें कुछ मिला है कि नहीं मिला है, कुछ मिलावटी है मामला कि नहीं। ये वो वक्त कब आएगा स्वामी जी जब हम ये भरोसे से कह पाएंगे कि हमारे देश में कुछ भी मिलावटी नहीं मिलता? ये सब आत्म अनुशासन से आएगा। जिस दिन व्यक्ति ये समझने लग जाएगा कि सब मेरे ही स्वरूप है, सब आत्मवत है, आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति, ये दृष्टि भी योग से ही आएगी। शासन से, कानून से छोटी छोटी चीजें हो सकती है, लेकिन आत्म अनुशासन से ही बड़ी चीज होगी। और देखो, हमारे आंतों का व्यायाम करने के लिए आंतों के पैर तो नहीं होते, लेकिन हमारे इन पैरों का असर आंतों तक होता है। तो एक ये और एक ये तो हम रोज ही करवा देते हैं, इससे सर्दी भी भाग जाती है, अंदर से गर्मी जाग जाती है। फिर देखो, आज पहले हम ये पेट के आसन बता रहे हैं और इसके साथ साथ मेरे साथ पतंजलि विश्वविद्यालय की बेटियां, ये सब कचरा अंदर चला जाता है, उसको कैसे निकालना, उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जल नेति, सूत्र नेति, गुंजर और दंडबस्ती, सारी कठिन कठिन दिखने वाली ये सारी षटकर्म की क्रियाएं कर रही है बेटियां। और दंड धोती से, कुंजर से, जल नेति से, सूत्र नेति से और रबर नेति से, ये अलग अलग प्रकार की शुद्धि की क्रियाओं से जो अंदर का पूरा टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, इसका जूस पियो और फिर ये 5 आसन कर लें, इससे पेट एकदम साफ हो जाता है। मैं सुबह उठ करके 4 से 5 आंवले का जूस पी लेता हूं, थोड़ा सा हनी भी ला देता हूं तो और टेस्टी बन जाता है। और मैंने देखा उससे मेरा 2 किलो वेट भी और कम हो गया। पहले 67, 68 रहता था, अब तो 65 और 66 के बीच में पहुंच गया। और पेट ऐसा हल्का रहता है जैसे सारे ब्रह्मांड का भार कहीं उतर गया हो, निर्भार हो जाते हैं। और आज शंभू जी, मंजू जी और द्वारिका जी, वो आज योग शास्त्र के साथ अच्छा हमारा जो पाक शास्त्र है ना, वो दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई
वो भी गाय का मक्खन। और हमारे जो ये बहन ने मेरे को बताया, मंजू ने, कि मैंने तो 20 साल से गेहूं खाया ही नहीं, रागी, बाजरा और ये सब। अब खाने पीने की तरफ ज्यादा मत चलो भाई, नहीं तो पता लगा कि लोग योग करना ही भूल जाएंगे। वो ये स्वामी जी, ताड़ासन, आपके देखिए, कैमरामैन ताड़ासन, बिल्कुल से वो ये जिसमें से घटचक्रासन। मक्खन निकल रहा है उस हांडी के अंदर लेके चले गए हम लोगों को। बताइए, अभी कार्यक्रम शुरू ही हुआ है, अभी पहला विषय भी मैंने आपके सामने नहीं रखा। बहरहाल चलिए, अब पहला विषय आपके सामने रखते हैं। स्वामी जी, ये खबर भी नहीं होती लोगों को कि बाजार तो गए वो हरी हरी सब्जियां लाने, पत्तेदार हरी भरी सब्जियां आजकल बाजारों में खूब हैं, तेल घी मसाले, और कोशिश कोई जितनी भी कर ले लेकिन थाली में किसी ना किसी तरीके से जहर पहुंच ही जाता है। और ये मिलावटी केमिकल वाली जो चीज़ें हैं हमारे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज के जो फंक्शन है उनको डिस्टर्ब करती हैं, आंतों में जाकर के इकट्ठा होने लगती हैं। और ऐसे में सबसे पहले आंतों को ही डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। तो आपने उसके अभ्यास की शुरुआत तो करवाई दी है, कुछ और सुबह से शाम तक क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे आंतें डिटॉक्स रहें? देखो, एक तो हमारे सामने जो हरी हरी सब्जियां हैं ना, और इसमें हरे हरे मटर भी, ये भी हम, ये फ्रोजन भी हम पतंजलि से उपलब्ध कराते हैं, लेकिन ये 100% शुद्ध होता है। बहुत कम लोगों को पता है कि हम फ्रोजन मटर, फ्रोजन वेजिटेबल्स, मक्खन, पनीर, दही, छाछ भी उपलब्ध कराते हैं। बकरी का दूध और ऊंट का दूध, ऊंटनी का दूध भी उपलब्ध कराते हैं सॉरी, पतंजलि ऊंटनी का चिकित्सालय के माध्यम से। और ये सारी हरी सब्जियां जो यहाँ दिख रही हैं वैसी हो तो कोई बात ही नहीं, पालक है, बथुआ है, मेथी है, सरसों का साग है। लेकिन दुर्भाग्य से आपने कहा कि सच में मिलावट बहुत हो गई है। सुबह उठ करके यदि कोई एक सेव खा ले, एक गिलास गाजर का जूस पी ले, अथवा अनार खा ले, तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं हो सकता है। लंबे लंबे श्वास, देखो ये भुजंगासन करने से ना पूरे आंतों का व्यायाम हो जाता है। और इसमें भी तिर्यक भुजंगासन जब किया जाता है ना ऐसे, तो पेट की पूरी एक्सरसाइज, आंतों की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये तो शंख प्रक्षालन के, और जो नहीं कर पाते शंख प्रक्षालन उनको हम कोलन थेरेपी कराते हैं। कोलन थेरेपी की जरूरत ही नहीं है। जो सुबह उठ करके आंवले का रस पी करके थोड़ा सा हनी मिला लेना, आधा चम्मच, अथवा नींबू का रस पी करके, ये 5 आसन करते हैं जो अभी हम कर रहे हैं। अब ये उद्राकर्ष आसन आ गया है, शंखासन भी इसको कहते हैं। दोनों पैरों में करीब 1-1.5 इंच का फासला, एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर। बहुत दिनों के बाद ये अभ्यास बताया है। ये नीचे वाले घुटने को नीचे दबाए, ऊपर वाले को नीचे की ओर ऐसे दबाए और ऐसे घूम जाए, ऐसे। तो ये एक तो ये शंख प्रक्षालन, और पीछे अर्पिता जी, शिखा जी, साक्षी, आरती, प्रियंका, रंजना जी, ये अपने षटकर्म की क्रिया चल रही है। और ये शंख प्रक्षालन की क्रिया के 5 अभ्यास पूरे हुए, ये जो कर लेते हैं फिर उनको कभी भी पेट की बीमारी नहीं होगी। सुबह उठ के ये 5 मिनट लगेंगे, 5 आसन कर लेना। कोई चाय पीते हैं, कोई कॉफी पीते हैं, कोई तंबाकू खाते हैं, कोई हुक्का बीड़ी सिगरेट पीते हैं कि इससे प्रेशर बनेगा। ये 5 आसन करना, बढ़िया प्रेशर बनेगा पेट का, पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। हाँ, अब ये तो हुए 5 आसन। अब 5-10 आसन और बताते हैं। और ये जो हमारी बेटियां हैं ये तो बहुत कठिन कठिन आसन करती है। तो जिनको और कठिन आसन करने हैं वो देववाणी जी के साथ ओमिका जी, सौम्या जी, दिव्या जी, दीपिका जी, सुनिधि जी, हर्ष जी के साथ कठिन कठिन आसन भी सीख लेना। ये कठिन कठिन आसन भी आज हम बहुत कुछ बताएंगे। एक एक दिन हम नई नई ऊर्जा से, नई नई प्रेरणाओं से, नए नए आसनों से, नए नए आरोग्य के सूत्रों से सबको अवगत कराते हैं। और अब जो भूनमन आसन कर सके, और सारे एक अभ्यास इधर कठिन आसनों का चल रहा होगा, वो तो भूनमन आसन कर ले, बाकी मंडूक आसन और शशकासन से ही गुजारा कर ले। इसी से ही गुजारा क्यों पेट स्वामी जी? बहुत अच्छा हो जाता है। योग से प्रेम करना होगा, सुबह उठ करके पानी जरूर पिया करें, उसे पान। योग को जिंदगी में शामिल करना होगा। जी और ये मेरे देखिए, भाई, और योग से डिवोकेट जब प्यार खा किया लिया जाएगा तो फिर अपने और आप खाने सारी के बाद चीजें विवाह। आसान होंगी। अब देखिए स्वामी जी, हमारी पूजा है, अभी परसों ही इनकी पैदाइश हुई है, और ये आज भी इस कार्यक्रम की चाहत में यहाँ शामिल हैं और आपके साथ योगाभ्यास कर रही हैं। आप दुआएं भी दे दें उनको कि उनकी पूजा कबूल हो।
बहुत बहुत प्रार्थनाएं, बहुत बहुत दुआएं, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। ये इनका जीवन ऐसे ही फलता फूलता हंसता खिलता रहे और स्वामी। ये जीवन को एक उत्सव की तरह जिए हर दिन। मंडूकासन। शुक्रिया स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, जब पेट साफ हो जाए तो कौन कौन सी यौगिक थेरेपी की जा सकती है जिससे आंतें जो हैं वो मजबूत रहें, सारे ऑर्गन सही तरीके से काम करते रहें, थोड़ा बहुत मिलावटी अगर चीज़ें पेट में जा भी रही तो भी बीमारी की नौबत ना आए? जो तमाम क्रियाएं आपके पीछे हो रही थी, क्या ये आंतों को मजबूत करने वाली क्रियाएं हैं? तो देखो, पेट के लिए ये तो पूरे शुद्धिकरण के लिए बताया था षटकर्म। अब थोड़ा पंचकर्म में जैसे हम सिरोधारा कराते हैं, नस्य, कर्णपूर, अभ्यंग और जो बस्सी एनिमा कराते हैं ना, वो अप्रतिम होता है। देखो, संघ प्रक्षालन भी सब नहीं कर पाते, कोलोन थेरेपी भी सब नहीं कर पाते। आजकल एनिमा का पोट सब जगह मिल जाता है। एनिमा के पोट में क्या करें, जिनको वात रोग है वो पीड़ांतक क्वाथ या दशमूल क्वाथ से, जिनको पेट के रोग हैं सर्वकल्प कायाकल्प क्वाथ से, जिनको कैंसर है वो कायाकल्प क्वाथ में गोधन, अर्क और काकड़ा श्रृंगी मिलाकर के उससे बस्ती देते हैं, उसको निरूह बस्ती कहते हैं। फिर मात्रा बस्ती तेल से, चर्म रोगों में कायाकल्प या दिव्य तेल से, वात रोग पीड़ा तक तेल या महानारायण तेल या बला तेल से या एरंड तेल से बस्ती। अलग अलग प्रकार से जो बस्तियां हैं ना, ये उदर के शोधन के लिए बहुत जरूरी है। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो करना ही है, और अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन भी बहुत जबरदस्त है। और जो कठिन आसन कर सके वो बेटियों की तरह कठिन भी कर लेने, जो यहाँ दाई तरफ चल रहा है। लेकिन एक तो मिट्टी पट्टी, एक ठंडे गर्म पानी का सेक, हॉट एंड कोल्ड प्रेस उसको बोलते हैं, वो पेट के लिए बड़ा अद्भुत होता है। और एक हीप बाथ बोलते हैं, जो कई बार हमने दिखाया हुआ है, वर्षों से हम ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये पेट के लिए बड़ा जबरदस्त। और ये जो आसन हम कर रहे हैं तो बड़े जबरदस्त है ही सो है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये बहुत ही जबरदस्त है। और गोमुखासन, और जो बच्चे हैं उनको तो बचपन से ही ऐसे कठिन आसनों की ट्रेनिंग देनी चाहिए, जैसे यहां पर सारी बेटियां कर रही हैं। देववाणी, ओमिका जी, सौम्या, दिव्या, दीपिका, सुनिधि, हर्ष जी की तरह जो कर सके। और हमारे यहाँ पर भी पूजा जी से लेकर के ज्योत्सना जी, प्रिया जी, मीनाक्षी जी, योगिनियों की एक फौज तैयार हो गई है। और घर घर में अब तो प्रेरणा जगी है। बाकी मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध, सर्वांग हलासन, ये पेट के लिए बड़े जबरदस्त। आज ये सारे आसनों का क्रम यहां से चलता रहेगा। और यहाँ जो मेरे साथी बैठे हुए हैं ना, इन्होंने भी बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए। किसी ने गैस, किसी ने पैल्स, किसी ने, एक बेटी ने तो 11 से 1 ही किडनी है इसको, तो इसने 7 पर ले आई अपना क्रेटिनिन, 11 से 7 पर ले आई। क्या नाम है बाबू? साक्षी। क्या बात है, बहुत हिम्मत वाली बेटी। अच्छा, योग को लेकर के स्वामी जी, किडनी इसकी, लेकिन बेटा आप करते रहना, आपकी किडनी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल अच्छी होगी जी। योग को लेकर के स्वामी जी घर घर में प्रेरणा जगी है, और कल ही मेरी मुलाकात प्रेरणा से हुई भी है, और बहुत खुश हुई वो। और उन्होंने भी कहा कि आप तक मेरा सलाम, आप तक मेरा प्रणाम पहुंचाया जाए। और बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि आपके साथ हम रोजाना योग करते हैं और हमारी फला दिक्कतें, हमारी परेशानी दूर हो रही है। तो बड़ी खुशी होती है कि हम लोगों के घरों तक पहुंचकर उनकी बीमारियों को दूर कर रहे हैं। ये एक वाकई बड़ा अच्छा काम है। तो स्वामी जी, अब एक साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। मिलावटी खाने का असर आंखों पर भी पड़ता है, ब्लाइंडनेस का खतरा भी बढ़ गया है इसकी वजह से। तो आंखों की हिफाजत के लिए क्या क्या करना है, जरा इस पर भी कुछ रोशनी डालें। एकदम ठीक है। ये एक मिलावट करती क्या है? सबसे पहले ये जो मिलावट है हमारे लीवर पर असर करती है, इसके लिए मैंने लिवोग्रिक लिवामृत बताया। फिर ये आंतों में कचरा इससे जमा होता है, फिर वह आंतों से लीवर से अवशोषित होकर के सबसे सेंसिटिव पार्ट है हमारा पेनक्रियाज, उस तक पहुंचता है, वो हमारे हार्ट तक पहुंचता है, हमारी नस नाड़ियों तक पहुंचता है। आंखें उसमें बहुत ही संवेदनशील है, बहुत नाजुक है, उन तक पहुंचता है। तो ये आज पूरे शरीर की बात कर लेंगे तो एक एक अंग प्रत्यंग को खराब करती है। तो सबसे पहले तो शुद्धि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, हरितकी चूर्ण, अथवा खाने के बाद अव्यारिष्ट या द्राक्षासव ले लिया करें, तो ये कचरा पेट में जमा नहीं रहेगा, ये क्लीन आउट होता रहेगा।
गोधन अर्क और गोखरू पी ले तो पेट से और यूरिन से दोनों तरफ से ही जो है गोधन अर्क और गोखरू ये मूत्र मार्ग से और शौच मार्ग से गंदगी को निकालने में सहयोग करेगा। रही बात आंख की, तो आंख के लिए जो कर सके वो तो शीर्षासन कर ले और सर्वांगासन कर ले, बाकी बैठ के अनुलोम विलोम करो आप सब बच्चों। और बेटियां हमारी कठिन आसन कर ही रही हैं। और आंखों के लिए सप्तामृत लो 200 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 से 20 ग्राम, सप्तामृत लो ये भी 10 से 20 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। ये सब मिलाकर के इसमें रसराज, वसंत कुसुमाकर, योगेंद्र जैसे आवश्यकता हो वैसे 1 से 2 ग्राम मिलाकर के खिला देते हैं। अथवा आई ग्रिट बेस्ट है। आई ग्रिट आंखों के लिए, कान के लिए ईयर ग्रिट। आंखों और कानों पर बड़ा गलत असर पड़ता है मिलावटी खाने का, ये बहुत संवेदनशील हमारे शरीर के अंग है, ऑर्गन्स है। और आंखों के लिए तो त्राटक, अभी सूर्य भगवान भी उदित हो गए, सूर्य का, दीपक का, अथवा यज्ञाग्नि में आहुति प्रदान करते हुए जैसे हमारे पूज्य स्वामी मित्रदेव जी यहाँ प्रदान कर रहे हैं, यज्ञाग्नि में आहुतियां प्रदान करते उस पर भी त्राटक कर सकते हैं। यज्ञाग्नि का त्राटक, दीपक का त्राटक, सूर्य का त्राटक। नंगे पैर घास पर या खाली मिट्टी पर चलना भी, थोड़ा ठंड है थोड़े दिन के बाद चल लेना। और आंवला का सेवन बहुत जबरदस्त, आंवला लेते रहेंगे तो 100 साल आंखें अच्छी रहेंगी। और ये सर्वांगासन हलासन ये आंखों के लिए और पेट के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, ऐसे भी। और यदि कोई निरालंब होकर के करना चाहे तो ऐसे ऐसे। और पेट के लिए फिर वापस आते हैं, ये मोटी मोटी बहनों, ये 2 मोटी मोटी बहनें हैं, इन्होंने 5-5 किलो वेट, 3-3 किलो तो कम कर लिया है। दोनों ऐसे लग रही हैं जैसे ट्विंस पैदा हुई हो, लेकिन ये दोनों सगी बहनें नहीं है, लेकिन इनका मोटापा इनके पीछे पड़ गया। अब तुम मोटापे के पीछे पड़ जाओ और लगी रहो, घटा दो उसको। तो आंखों के बाद स्वामी जी देखिए, जो मिलावटखोर हैं, मिलावटी खाने का। जी मेरे भाई, जो मिलावटखोर हैं स्वामी जी, उनके लिए कानून का योग तो है, लेकिन लोगों के बीच जो है ना, ये सब चलता है यार, सब मैनेज कर लेंगे वाली जो एक प्रथा चल रही है, उससे क्या कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उनके बैच नंबर पर कुछ ऐसा लिक्विड सा लगाया और सब साफ हो गया, फिर नया उस पर एक्सपायरी डेट डाल दी और फिर वो बाजार में उतर गया। ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे लोगों को एक पूरा डिपार्टमेंट है जो एक्सपायरी चीजों को ये डेट बदल करके बेचता है। ठीक है आप? जी जी जी। तो जरा उनको भी कोई योग करवा दिए स्वामी जी कि वो सुधर जाएं, अपने समाज को इस तरीके से मिलावटी जहर से बर्बाद ना करें। आत्म संयम योग है, भगवान के कानून से, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, उसके कानून से, जिसको यूनिवर्सल लॉ से डरे, क्योंकि जो तुम कर रहे हो उसका अनंत गुणा अच्छे या बुरे कर्म का आपको मिलने वाला है। तो आप अपने आप को, अपने आने वाली औलादों को, अपने खानदान को, अपने भावी पीढ़ियों को आप खतरे में डाल रहे हैं। ये विचार जरूर करें कुछ भी करने से पहले कि इसका परिणाम क्या होगा। और बुरे काम का बुरा ही परिणाम होता है और अनंत गुणा होता है। जितना हम करते हैं, हमने एक मासूम की जान ली तो आने वाले समय में हमारे कुल वंश खानदान से सैकड़ों लोगों की जान को हम जोखिम में, संकट में डालते हैं। तो परिणाम का जरा सा विचार कर लेंगे स्वामी जी, इसके खिलाफ तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करिए, से बच जाएंगे। नहीं तो जैसे योग का ये आंदोलन आपने खड़ा किया है, दुनिया भर तक योग पहुंचाया है, पड़ेगा, करेंगे जरूर। बिल्कुल स्वामी जी। और जब मिलावट के खिलाफ करेंगे, उसमें इंडिया टीवी भी हमारा पार्टनर रहेगा, और तभी वो बदलाव देखने को मिलेगा। अब एक और साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। अडल्ट्रेशन से जो साइड इफेक्ट हमारे लिवर पर पड़ रहा है, खराब घी, तेल, पनीर, जिससे कहीं ना कहीं लिवर कमजोर हो रहा है, कई परेशानियां लिवर की होने लगती हैं। तो ऐसे में लिवर को कैसे मजबूत बनाएं और सबसे पहले इसे डिटॉक्स कैसे करें, उसके लिए क्या क्या उपाय हैं स्वामी जी, उसके बारे में भी बताइए। तो एक तो हम अभी आसन बता रहे थे, और आसन इधर बेटियां भी कर रही हैं, ओमिका जी, देववाणी जी से लेकर के सारी बेटियां, और उधर आप भी कर रहे हैं। मैं वापस दोहरा रहा हूं, देखो लीवर को अंदर से
डिटॉक्स करने के लिए एक तो बस्ती मैंने बताई, शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, और एक मंडूकासन और योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करें। खाने के बाद अव्यारिष्ट द्राक्षासव में बता रहा था, हाथों में सूजन भी आ जाती है तो पुनर्नवारिष्ट, किसी को दस्त लग जाते हैं तो कुड़जारिष्ट 4 चम्मच, कुटज घनवटी 4 गोली, उसके साथ चित्रकादि वटी भी ले ले तो कोलाइटिस भी ठीक हो जाती है। किसी को पायस फिसर फिस्टूला हो जाए तो अर्शकल्प के साथ साथ उसमें बहुत ही जरूरी होता है नागदोन के पत्ते ले लें, अथवा अभयरेस्ट लगातार पी ले, अभयाज का चूर्ण ले ले और ये पॉइंट दबा ले। ये बड़ा जबरदस्त होता है। ये पॉइंट बवासीर के लिए, हाथों में ये पॉइंट आंतों के लिए, दोनों हाथों में, और पैर में ये पॉइंट है ना, ये बड़ा जबरदस्त होता है आंतों की शुद्धि के लिए। और शुद्धि चूर्ण जो मैंने बताया ना आपको, वो बहुत ही अद्भुत होता है। बाकी तो सुबह मूली खाएं थोड़ा सा, पर जो है रोटी के साथ, या जो है अंकुरित खाते हैं तो अंकुरित में थोड़ा अनार और थोड़ा सा एप्पल, थोड़ा सा गाजर को छोटा छोटा काट करके मूली डाल लें, और सुबह सुबह खाली पेट जो गन्ना का जूस पी लेते, इधर गन्ना भी रखा हुआ आज हमने, गन्ने का जूस पी ले, अथवा गन्ने को मुंह से ही चूस करके, गन्ना चूसना शहर वालों को आजकल आता नहीं है, सबको छिलाया चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें ये बड़ा जबरदस्त है। गन्ना जो है ये जॉन्डिस की भी दवा है, गन्ना और ये मूली बड़ी जबरदस्त चीज है। और ये जो लौकी है ना, ये जो लौकी जो अंदर छिपा के रखी हुई है, ये बड़ी जबरदस्त है अंदर की सफाई के लिए। पेट की भी सफाई करते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाता है, हार्ट भी फिट हो जाता है, बीपी भी ठीक हो जाता है, इससे रक्त दोष भी दूर हो जाते हैं, पूरा शरीर का शुद्धिकरण इससे हो जाता है। और खाने में खाली पेट, जैसे मैंने कहा ना, अनार गाजर चुकंदर व्हीट ग्रास एलोवेरा 5 का जूस पी लिया तो हीमोग्लोबिन पे बढ़ जाएगा और पेट ठीक रहेगा। जिनको बहुत ज्यादा इंडाइजेशन है वो अनार, और एसिडिटी है तो ये सेव, और कॉन्स्टिपेशन है तो पपीता। ये सुबह सुबह भी ले सकते हैं, और खाने के पहले सलाद और ये खाएं, और उसके बाद खाना धीरे धीरे चबा चबा के खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। वृद्ध आहार ना करें। आयुर्वेद का चरक संहिता का जो स्वस्थ वृत्त है, सदवृत्त है, उसके अनुरूप यदि हम आहार विहार करते हैं, वो हमारे आरोग्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और ये विरुद्ध आहार वाला जो मसला है स्वामी जी, हर किसी से इस मामले में बहुत सारी गलतियां होती हैं। मंडूकासन के साथ, योग मुद्रासन के साथ मयूरासन, मयूरी आसन कर ले तो ये तो पेट के लिए रामबाण है। और किसी दिन पूरा एक डेडिकेटेड कार्यक्रम हम विरुद्ध आहार पर करेंगे जी, मेरे ताकि लोग नोट डाउन कर सकें, एक बार फिर से याद कर सकें कि कौन कौन सी चीजें किस चीज के साथ नहीं खानी है जो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। अच्छा स्वामी जी, देखिए योग के जरिए बॉडी को पूरा डिटॉक्स कैसे करना वो तो आप करवा ही रहे हैं योगाभ्यास के जरिए, लेकिन अल्लाह ने, ईश्वर ने शरीर के अंदर भी बॉडी की सफाई के लिए एक अंग दे रखा है। किडनी हमें दे रखी है जो शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालती है, लेकिन खाने में मिलावट की वजह से किडनी पर भी बुरा असर पड़ता है। लिवर किडनी के लिए योगाभ्यास तो एक ही है जो आप करवा रहे हैं। जरा साथ में ये बताइए कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपाय अगर हैं इसमें तो वो क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट अलग है हुसैन भाई ना। एक तो ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दोनों हाथों में किडनी के लिए दबाएं, जैसे मैं बता रहा था साक्षी बेटी का। जरा अपने कैमरामैन से कहिए कि आपके हाथ को करीब से दिखाएं। अब और धीरे धीरे नीचे ले आएगी, और हाथ को ना ऐसे एक क्लोज में दिखाया करो। हाँ जी जी, अब ठीक है। ऐसे हथेली के बीच में किडनी का पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है छोटी अंगुली के टॉप पर, ऐसे ऐसे, और सेम ये हाथ में छोटी अंगुली पर, और फिर इसके तलवे के बीच में, जैसे हथेली के बीच में दबा रहे थे ऐसे तलवे के बीच में। इससे पेट भी ठीक होता है और किडनी भी अच्छी होती है। और कपालभाति साथ में बाह्य प्राणायाम, खाली पेट रीनोग्रिड, नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ। ये पीपल भी हमने इसीलिए लगा रखा है, यहाँ से पीपल के पत्ते तोड़ तोड़ करके उसका रस पिलाते रहते हैं किडनी के रोगियों को। पीपल के 5-10 पत्ते, नीम के 5-10 पत्ते, उसको कूट करके और 100 ग्राम पानी में घोट लिया, उसको छान करके पिला देते हैं, रीनोग्रिड दे देते हैं। फिर किसी का प्रोटीन लीकेज होता है तो चंद्रप्रभा गोक्षरादि, सूजन रहती है तो पुनर्नवादि, नहीं तो सामान्य रूप से गोखरू
और धनिया का पानी से ही दवाइयाँ दे देते हैं, उससे सारे रोग दूर हो जाते हैं। प्रोटीन लीकेज भी बंद हो जाता है, क्रेटिनिन भी कम हो जाता है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। और जौ का ही आटा खिलाते हैं फिर उसमें। जैसे आज हम रोटियों की बात कर रहे थे, तो इधर हमारी माता मंजू जी द्वारिका जी शंभू जी लगी हुई हैं। तो आज का पाक शास्त्र भी विशेष होने वाला है। कपालभाति के साथ बाह्य प्राणायाम भी बहुत जरूरी है, किडनी के लिए भी और पेट के लिए भी। और आपके कैमरा भाई का धन्यवाद भी स्वामी जी, उन्होंने बहुत करीब से जब दिखाया तो समझ में आया कि एक्चुअली कौन सा पॉइंट दबाना है जिससे किडनी जो है वो हेल्दी रहेगी। और ये बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो बाकायदा नोट डाउन करके, जिन्होंने घर में चित्र लगा रखे हैं कि फला फला पॉइंट दबा करके अपने आप को कैसे हेल्दी रखना है। अच्छा स्वामी जी, केमिकल वाला खाना हो या फिर मिलावटी थाली, इसका असर जाहिर है हमारी पैनक्रियाज पर भी पड़ता है, सारे ऑर्गन्स पर पड़ता है। तो पैनक्रियाज हेल्दी रहे इसके लिए खाने पीने में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? मंडूकासन से लेकर गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन सर्वांगासन तक। और जो बच्चे हैं वो तो हमारे इन बेटियों की तरह और दूसरे आसन भी कर सकते हैं। ये भी कर लो। ए मोटी मोटी बहनों, क्या क्या तुम्हारा नाम? हाँ करो, ये किया करो ऐसे। हाँ, इससे भी पेट की, लीवर की, किडनी की, पेनक्रियाज की एक्सरसाइज हो जाती है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया, आंवला एलोवेरा गिलोय के साथ। आंवला एलोवेरा गिलोय फ्रेश मिल रही है आजकल, और सबसे अच्छी होती है इस समय की गिलोय। इस समय फ्रेश आंवला भी मिलता है और गिलोय सबसे परिपक्व होती है इस समय। और एलोवेरा बहुत ही बढ़िया आता है। देखो यहाँ पर भी हमने एलोवेरा का पत्ता रखा हुआ है। हाँ, मैक्सिकन लोग तो डायबिटीज वाले एलोवेरा की सब्जी रोज खाते, और जिनको शुगर है उनको, जैसे मंजू 20 साल से गेहूं की रोटी खाती ही नहीं, ऐसे डायबिटीज वालों को मल्टीग्रेन आटा ही खाना चाहिए। और खास करके उनको बाजरा, रागी, जौ, चौलाई, थोड़ा सा उसमें चना डाल ले, इतना जबरदस्त आटा होता है, उसी का सेवन करना चाहिए। और ये अभ्यास भी करने चाहिए। और इससे मोटे हैं तो पतले भी हो जाएंगे, इससे पेनक्रियाज भी एक्टिवेट होगा। और जो मोटे मोटे हैं उनको तो फिर ये 3 और ही कर लेने चाहिए। किसी किसी को तो मोटापा और शुगर साथ साथ होता है, तो ये 1, फिर ये 2, ऐसे 1-1 पैर से या दोनों पैरों से, और ये 3 अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये पूरा पैकेज ही बता दिया हमने। पेट और पेनक्रियाज भी इससे अच्छे होंगे। और कोई मोटा मोटी, कोई खोटा खोटी, कोई डुम्मा डुम्मी, कन्नड़ में बोलो और गुजराती में बोलो तो जाड़ा जाड़ी नहीं रहेगा। बिल्कुल स्वामी जी, अब एक और विषय शामिल कर लेते हैं। आंत को कैसे डिटॉक्स किया जाए, इसका तरीका तो आपने शुरू में ही बता दिया, लेकिन मिलावटी और केमिकल वाले खान पान से अल्सर, कोलाइटिस, गैस्ट्रिक, मतलब तमाम तरह की दिक्कतें पेट की शुरू हो जाती हैं। तो इससे निपटने के लिए वो कौन से घरेलू नुस्खे हैं, छोटे छोटे रोजमर्रा के, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इस स्टेज तक हमारा पेट, हमारी आंतें, हमारा लिवर, किडनी ना पहुंचे, उसके लिए पवन मुक्तासन, मंडूकासन आज हमने सबसे ज्यादा बताया है। इसको तो करते रहे, लेकिन अब बताता हूं। देखो, गैस के लिए तो गैस सहरचूर्ण, और नाभि पर हींग भी लगाने के लिए बोलते, मिट्टी पट्टी या पानी की पट्टी भी, वो बहुत अच्छी होती है। तो और जिनको कोलाइटिस है उनके लिए मैंने कोलोग्रिट, कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी, चित्रगादी, कोलोग्रिट खाली पेट, और ये कुटजारिस्ट और कुटज घनवटी खाने के बाद 4-4 चम्मच दवा कुटजारिस्ट की और 4-4 गोली कुटज घनवटी की, इससे कोलाइटिस की। फिर अल्सर हो जाता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो अल्सर के लिए एक तो खट्टा नहीं होना चाहिए दही, एक तो दूध, घी, मीठा बंद करना पड़ेगा अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस वालों के लिए। 4 घंटे पहले जमाते, अब जैसे सुबह 4 बजे जमाए तो 8 बजे तक, सुबह 8 बजे जमाए तो 12 बजे तक, 12 बजे जमाए तो फिर शाम को 4 बजे तक, ऐसे दही तैयार हो जाता। उसमें थोड़ा अनार, थोड़ा सा केला, अनार, पका हुआ केला, उबला हुआ सेव या ईसबगोल। ये ईसबगोल भी बड़ा जबरदस्त है, इसका
इसका सेवन कर लेना चाहिए। और हो सके तो उनको सामान्य दूध के बजाय ये जो बकरी का दूध है ना, इसी का दही छाछ बना करके इसका ही सेवन करना चाहिए। कोलाइटिस के लिए बहुत जरूरी है। और अल्सर में फिर ये जो कोलाइटिस और जो है फिर अल्सर एक दूसरे के साथ संबद्ध है। बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने से भी अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो जाता है और अल्सर वैसे भी बन जाता है। तो फिर अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला के 2-2 ग्राम ले लेना चाहिए। कामदुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी 10-10 ग्राम मिला के आधा ग्राम सौंफ के पानी या मुलट्ठी के पानी, वो भी अंदर का घाव भरता है, उसके साथ उसका सेवन करना चाहिए। जीरा धनिया सौंफ का पानी तो हम बताते ही हैं सामान्य रूप से एसिडिटी के लिए, अल्सर के लिए। और जीरा धनिया सौंफ मेथी अजवाइन मिलाने से इससे गैस्ट्रिक भी दूर हो जाता है। और खाने के बाद ये जो सिरका पीते हैं ना, एप्पल विनेगर, डायबिटीज वाले जामुन का विनेगर, और आजकल तो इसकी मूली की और गाजर की कांजी बनाते हैं घरों में, उसको भी खाते हैं, वो भी पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है, गैस्ट्रिक के लिए। अच्छा स्वामी जी, अभी कुछ देर पहले आप विरुद्ध आहार की बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और इस पर पूरा एक कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन जरा आप आज बता ही दीजिए एक बार फिर से कि कौन कौन से विरुद्ध आहार हैं जो लोगों को जिनसे बचने की जरूरत है, क्योंकि लोग वैसे ही अनुशासनहीन जिंदगी जीते हैं, कुछ भी खा लेते हैं उल्टा सीधा। तो जिनको कोलाइटिस है, अल्सर है, आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम रहती है, क्रोन्स डिजीज है, उनके लिए दूध, घी और मीठा, चीनी ये जहर का काम करते, नहीं लेना चाहिए। और उनको सबके लिए हम बोलते हैं रात को दही छाछ नहीं लेना, लेकिन जिनको ये कोलाइटिस क्रोन डिजीज है उनको सुबह दही, दोपहर को छाछ, रात को भी वो दही ले थोड़ी मात्रा में। लेकिन बाकी शेष व्यक्तियों को रात को दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और दूध और दही वाली, कुछ लोग 1 चम्मच रायता 1 चम्मच खीर खाते हैं, रायता और खीर साथ में कभी भी नहीं खाना चाहिए। वैसे तो आयुर्वेद के विधान के अनुसार खीरा और दही भी नहीं खाना चाहिए। दधि त्रिपुसम प्रत्यक्ष ज्वर ऐसे बोला जाता है, लेकिन खाते हैं आजकल लोग। लेकिन इतना तो कर ले मेहरबानी करके कि आप रात को एक तो दही, छाछ और नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें ना खाएं, इससे वात, पित्त, कफ, त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पिया करें और दूध के साथ कोई नमक वाली वस्तु न खाया करें। छोटी छोटी बातें विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। अब ये स्वामी जी जान के बड़ा हैरानी होती है कि बचपन में नमक वाले पराठे और दूध से जो है नाश्ता हो जाता था। अचार, टमाटर, खट्टी चीजें, कफ, ये गलत बात है। पराठे के साथ चाय, कॉफी। जी, कफ रोगियों के लिए घी, चिकनी और ठंडी चीजें, और पित्त रोगियों के लिए गर्म चीजें, उसके लिए विरुद्ध आहार है। तो अपने रोग के, अब जैसे जिसको पहले से फैटी लीवर है और घी खाएगा, तेल खाएगा तो बढ़ जाएगा। हम लिवोग्रिट, लिवामृत देके उसका फैटी लीवर अच्छा करते हैं। लेकिन जिनको फैटी लीवर, उनको फैट का सेवन नहीं करना। जिनको शरीर में गांठें हैं उनको जो है फैट, घी, तेल का सेवन नहीं करना। खाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना। जिनका पहले से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको थोड़े दिन घी के ऊपर थोड़ा लगाम लगाओ, बाद में 1-2 चम्मच घी खाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोग के अनुरूप ऐसे जिनको चर्म रोग है उनके लिए नमक और मीठा जहर समान है। ऐसे थोड़े थोड़े तो आज बता दिए, फिर कभी किसी दिन पूरा भी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम इन्हीं को समझ जाएं, इन्हीं का ख्याल रख लें तो बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। स्वामी जी, आप अक्सर कहते हैं कि खाने की एक चीज़ से अगर एलर्जी हो तो इसका सीधा सीधा असर इम्यूनिटी पर पड़ता है, वो वीक हो जाती है। अब योगाभ्यास के बाद प्राणायाम का भी एक पूरा सेशन करवा दीजिए स्वामी जी, ताकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत रहे, शरीर का डिफेंस सिस्टम है वो सही तरह से काम करे। तो देखो, ये भस्त्रिका, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। पूरा ऑक्सीजन मिलने से 37 ट्रिलियन सेल्स, 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार, पंचकोश, पंच प्राण, पंचोपप्राण, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पूरा ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है।
ये 2 से 5 मिनट जरूर करना है। फिर ये कपालभाति एक साथ लीवर, स्प्लीन, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, ये कपालभाति ऐसे पूरा करना चाहिए। ये पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी बना देता है। मैंने कई बार कहा एक एक सेल के, उनसे बनने वाले टिश्यू के, उनसे बनने वाले ऑर्गन के, उससे बनने वाले पूरे सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रेटर, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के पूरे ऑटोनॉमिक वॉलंटरी सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम की पूरी हर एक, पूरे शरीर की एक इम्यूनिटी होती है, एक ऑर्गन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, एक सेल और एक टिश्यू स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। सारी इम्यूनिटी प्राणायाम से बढ़ती है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस मैं रोज बताते हूँ। और सात्विक आहार, कपालभाति के बाद ये बाह्य प्राणायाम पेट के लिए बड़ा जबरदस्त है। ये भी 5 बार से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। ये पेट के लिए रामबाण है। जो ऐसे कठिन आसन न कर सके, जो हमारी इधर बेटियां कर रही हैं, कोई बात नहीं। जो कठिन आसन न कर सके तो ये बाह्य प्राणायाम कर लें। बाह्य प्राणायाम भी जितना हो उतना कर लें। ये त्रिबंध के साथ हमें ऊर्ध्व रेता बनाता है और पाचन तंत्र का सारा षड्यंत्र ठीक कर देता है। और पाचन तंत्र के साथ हमारे श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र, सब नाड़ी तंत्र को भी अच्छा करता है ये। फिर अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत से हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। जब हम खुश रहते हैं, जब प्रसन्न रहते हैं, तब हमारा पेट भी अच्छा रहता है। तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से अपना स्ट्रेस भी दूर करें और खुश रहा करें। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? स्वामी जी, ये जो आपकी लाइन है ना, बड़ी शानदार सी, चलो, अनुलोम लेस विलोम ऑक्सीजन सप्लाई, ये वाली लाइन ज्योत्सना बहुत अच्छे से बोलती हैं। अक्सर हम इनके मुंह से सुनते रहते हैं। खैर, आप प्राणायाम करवाते रहिए और तब तक मैं सवालों के सिलसिले की भी शुरुआत कर लेता हूँ। पहला सवाल राहुल कश्यप का है। वो अपनी माता जी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनकी मम्मी को घबराहट होती है, सिर दर्द होने लगता है उसके बाद। तो ये घबराहट और सिर दर्द का जो परेशानी है वो आप दूर कर दें। तो देखो, राहुल जी से लेकर के जिनको भी घबराहट होती है ना और सिर दर्द के लिए तो बादाम रोगन नाक में डाले और मेधावती ले। राहुल कश्यप की माता जी को है स्वामी जी, अर्जुन की छाल, दालचीनी की चाय पिया करें। हाँ, राहुल कश्यप की माता जी को ही मैं कह रहा हूँ। उनसे लेकर के किसी को भी सिर में दर्द है, घबराहट है, चक्कर आते हैं, तो सिर के दर्द के लिए और चक्कर आते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, माथा घूमता रहता है, मन दिमाग में बेचैनी रहती है, तो मेधावटी और बादाम रोगन। और हार्ट के लिए हृदयामृत, अर्जुनारिष्टि या अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसको उबाल करके ले लें और ये पॉइंट दबा लें। तो राहुल जी की माता जी से लेकर के जिन भी भाई बहनों को ये समस्या, ये एक प्रश्न पूछता है, वो लाखों करोड़ों लोगों की समस्या होती है। हाँ, ये खाली हम केवल एक व्यक्ति केंद्रित हम बात नहीं करते हैं। ये तो एक रोग से 5, 10, 25, 50 करोड़ तक लोग पीड़ित होते हैं। जैसे पेट की बीमारी से हर दूसरा आदमी पीड़ित, आधी से ज्यादा आबादी, उस सबको हमने समाहित किया। आज अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, राहुल के बाद अब अगला सवाल राजकुमार यादव का है। वो रोज सुबह योग करते हैं, फिर भी इनका शुगर बढ़ रहा है और याददाश्त कमजोर हो रही है। तो स्वामी जी, इन्हें क्या करना चाहिए? उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं। याददाश्त कमजोर के लिए तो मेधावटी और मेमोरी घृत जबरदस्त है। मेधाक्वाथ भी है, गाय का घी भी है, ब्राह्मी घृत भी है। रही बात डायबिटीज की, तो डायबिटीज में थोड़ा क्या मात्रा बढ़ा दे। मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ कपालभाति की, पवन मुक्तासन के साथ कपालभाति की मात्रा बढ़ा दे और सुबह, दोपहर, शाम 3 बार मधुग्रिटी ले लें। मधुनाशिनी मधुग्रिट में भी मधुग्रिट का रिजल्ट जबरदस्त है। तो उठते ही 1-2 गोली मधुग्रिट की खा लें और फिर सुबह, दोपहर, शाम 3 बार और 2 बार तो कम से कम खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय के जूस के साथ ले लें। और ये पॉइंट भी जरा दबा लें। तो मधुनाशिनी मधुग्रिट में मधुग्रिट ज्यादा प्रभावशाली है। और लिवोग्रिट, लिवामृत में ये लिवोग्रिट और लिवोग्रिट में भी लिवोग्रिट वाइटल ज्यादा जबरदस्त है। तो ऐसे जिनको एक औषधि से लाभ नहीं हो रहा, तो उसके लिए दूसरी औषधि का, जैसे किसी को कोलाइटिस में किसी भी औषधि से लाभ नहीं हो रहा, तो ये कोलोग्रिट सुबह, दोपहर, शाम और सुबह उठते ही खा सकते हैं। ऐसे ले लिया करें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए, तो यादव साहब ठीक हो जाएंगे और भी ठीक हो जाएंगे। जिनको भी शुगर बढ़ा हुआ है, उसकी औषधि की मात्रा, योग की मात्रा बढ़ा ले।
स्वामी जी अगला सवाल 22 साल की वर्षा कुर्द का है। वो कह रही कि थोड़ा सा पानी पीने के बाद मुझे बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो ये कोई दिक्कत है स्वामी जी? और अगर दिक्कत है तो इलाज बता दें आप। हाँ, ये दिक्कत होती है। एक माता अभी आई थी मेरे पास भिवानी से, बोलो बाबा जी मेरा तो डायपर लगा ही रहता था 24 घंटे, और एक गोली आपने बताई तो जो है वर्षा जी की तरह किसी को भी ये दिक्कत है ना, बार बार यूरिन आने की, सबके लिए बता रहा हूं। विष तिंदुक वटी एक एक या दो दो गोली ले ले, पूरी तरह से जो ज्यादा पेशाब आता है ना। एक तो बहन मेरे से बोली, उस जो है बोली स्वामी जी मेरे तो मतलब 10-15 मिनट के बाद यूरिन आता है। मैंने कहा कब से? बोले बचपन से। मैंने कहा ब्याह में क्या किया था? बोले स्वामी जी ब्याह में तो मैं डायपर लगा के बैठी थी। अब ये छोटी बच्चियों को ही दिक्कत हो जाती है। तो चंद्र प्रभावटी गोक्षुरादि तो पूरे हमारे, जिसको लोक भाषा में मसाना बोलते हैं, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम को, पूरे हमारे ये इसको मूत्र संस्थान को मजबूत बना देता है। और ये विश्व तिंदुक वटी इसके लिए रामबाण अप्रतिम है। पुरुषों को बार बार पेशाब आता है, वो प्रोस्टेट के कारण से आता है, वो प्रोस्टोग्रिड खाया करे। तो दोनों का समाधान बता दिया है। और सप्ताह में एक बार गोखरू का पानी या एक बार जौ के आटे की रोटी या कुल्थ की दाल सबको ले लेनी चाहिए। इससे फिर कभी भी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ही नहीं मेरे भाई। अब स्वामी जी जल्दी से चलते हैं उस तरफ। इतना शानदार इंतजाम आज आपने खाने पीने का कर रखा है, केमिकल और मिलावटी वाली चीजों से तो कोई बच नहीं सकता। बाजार में हर तरफ भरा पड़ा है, तो उससे बचने के लिए योग करिए और योग की ताकत से आप उस जहर से खुद को बचाइए। लेकिन स्वामी जी आज आप हमें क्या क्या दिखाने वाले हैं, जरा आप उस तरफ बढ़ें और मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। देश कैसे बनेगा फौलादी, कैसे मिलेगी रोगों से मुक्ति, देश से खत्म हो शुगर, बीपी, थायराइड और हार्ट से जुड़ी बीमारियां, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर बनाइए यौगिक स्ट्रेटेजी, ताकि फिट बॉडी के साथ साथ आत्मविश्वास हो प्रचंड। तो कल सुबह 7:56 पर जरूर देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग गुरु स्वामी रामदेव। कल युवाओं के लिए खास तौर पर यह क्लास लेंगे ताकि उन्हें फौलादी बनाया जा सके, वो बिल्कुल से हल्के फुल्के टाइप के लोग ना रहें। तो स्वामी जी आज क्या क्या है? आज बड़ी तैयारी की आपने। तो देखो इधर तो रागी और बाजरे की रोटी एक तो मंजू ने बहुत अच्छे से बनाई है, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है भाई इसका। और ये खुद भी 20 साल से यही खाती है। तो मैंने कहा ना मिलेट ईयर चल रहा है, अब जो है थोड़े दिनों तक गेहूं और चावल का इस्तेमाल कम कीजिए। मैं बहिष्कार कहूंगा तो थोड़ा ज्यादा कठोर शब्द हो जाएगा। हमने सारे जो इसको मिलेट्स कहते हैं सारे देश को उपलब्ध करवाए, और सारे नेचुरल ऑयल, और इधर जो है नेचुरल ऑयल या गाय के घी में थोड़ा सा ये जीरा, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा थोड़ा जिसको जैसा सुहाता है भाता है। अब किसी किसी को तो ये लाल मिर्ची भी अच्छी लगती है, लाल मिर्ची लेकिन थोड़ी डालनी चाहिए। ज़्यादा लाल मिर्ची से फिर बवासीर होने की संभावना है। थोड़ा थोड़ा हल्दी, थोड़ा सा अदरक, ये फ्रेश डालें, आजकल मिल जाते हैं। और किसी किसी को तो जो लाल मिर्ची के बजाय हरी मिर्ची ज़्यादा अच्छी रहती है और उसके नुकसान कम है। और फिर अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा ये डाल करके छौंक लगा लिया इसके अंदर। और पतंजलि हिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये थोड़ा सा डाल लिया करें, ये भी वातनाशक होता है। और इसको डाल करके फिर ये सरसों का साग, ये तो सरसों के साग, खाली अकेले सरसों का साग नहीं, सरसों में थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा बथुआ, ये सारी चीजें मिला देते हैं तो फिर ये रामबाण होता है। और इसको फिर घुटाई करके खाते हैं। और हंडिया में पकाओ, हंडिया में पकाओ और फिर इसको घोटो। और या ये जो लोहे की कढ़ाई होती है ना, वो बड़ी जबरदस्त होती है। तो आज जो उपाय बताए हैं इनको जो अपनाएंगे फिर उनको फिर जिंदगी में कभी रोग तो हो ही नहीं सकता, और वो बड़े ताकतवर रहेंगे। हमारी मैया ने बढ़िया मक्खन तैयार कर दिया है, और इधर ये गरम गरम रोटी। अरे स्वामी जी कैमरे के अपने नियम हो सकते हैं, डाल करके खाया जाए, लेकिन कैमरा अपना इतना इधर उधर हो रहा है कि हमारी आंखें ठीक से त्राटक भी नहीं कर पा रही। खाने पीने की चीजों को देखने से भी आंखें सेहतमंद होती हैं, ठहर ही नहीं पा रहे हम कहीं। चलिए अब आपसे अनुमति लेते हैं स्वामी जी। बहुत शानदार।
धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।